ऑलराइट गाइस, तो आपके पास एक लैपटॉप या फिर पीसी जरूर होंगे। आज के डेट में सबके पास कंप्यूटर है। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसमें बहुत दिनों बाद जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है, और आप किसी भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हो। लाइक ब्राउजर पे जाके कुछ कर नहीं पाते हो, स्लो चलता है। कि किसी भी हार्डली एक सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करते हो तो मशीन जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो चलना शुरू हो जाता है। ऐसे जब आप नया खरीदते हो तब तो नहीं होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसे स्लो होना शुरू होता है। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा आपको कैसे आपकी जो लैपटॉप या फिर जो कंप्यूटर है कैसे उसे फास्ट करें, वो आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है गाइस, इस वीडियो में मैं आपको 5 या फिर 6 ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, यानी कि ट्रिक्स यानी कि कुछ कोड आपको लिखना है जिससे आपका जो पीसी या फिर कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। मतलब कि आपके जो काम है आप कर पाएंगे। सो गाइस, बिफोर स्टार्ट द वीडियो, इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड never miss another update from small tech videos. So let's start the video. Alright guys, तो गाइस मैं यहाँ पे आपको लैपटॉप में दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास जो लैपटॉप है बहुत ही स्लो है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ इस लैपटॉप की। तो इस लैपटॉप में मतलब कि क्या क्या है, प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह, तो आप देख पाएंगे बड़े ही आसानी से। तो यहाँ पे इस लैपटॉप पे आपको दिख रहा है यहाँ पे इंटेल i3 थर्ड जनरेशन 1.90 गीगाहर्ट्ज़ का और 4GB ऑफ रैम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही स्लो चलता है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर कुछ हार्डी काम में करूँ तो कर नहीं पाता हूँ, बहुत ही स्लो चलता है। और इसके लिए ये जो लैपटॉप है इसे मैं फास्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ है, लैपटॉप जो है चालू है। ठीक है, फोल्डर वगैरह सब कुछ है। तो चलो, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम पहला टिप्स के ओर। ठीक है, टिप्स यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है। नंबर 1, आप Ctrl+R दबाना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है TEMP। ठीक है, TEMP लिखना है, उसके बाद एंटर देना है। ठीक है, तो एंटर देने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे बहुत सारे, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता दूँ। ज़्यादातर मैं हमारी जो लैपटॉप है हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, तो जो टेम्पोररी फाइल वगैरह होते हैं वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, हमारी सी ड्राइव में स्टोर रहते हैं, तो उसकी वजह से लैपटॉप जो है थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो उसे अगर हम क्लीन कर डे बाई डे अगर क्लीन करते रहें तो लैपटॉप जो है फास्ट रहेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि कुछ तो फर्क निकल के आई है। ठीक है, तो अभी इन सबको क्या करना है, शिफ्ट डिलीट उसके बाद एंटर दबाना है। देन यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेम्पोररी फाइल जो है मतलब कि टेम्पोररी फाइल ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्केप कर देते हैं, देन उसके बाद फिर से इसे स्किप कर देते हैं। तो हो गया, ये था पहला। ठीक है, अभी नंबर टू है Ctrl+R फिर से दबाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट दबा के परसेंटेज दबाएंगे, फिर लिखेंगे TEMP, उसके बाद फिर से परसेंटेज को यहाँ पे दबा देंगे शिफ्ट दबा के, फिर एंटर मारेंगे। ठीक है, एंटर मारने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर से आ गया है बहुत सारे फाइल्स वगैरह, तो इसे भी हमें शिफ्ट प्लस डिलीट एंटर दबा के डिलीट कर देना है। ठीक है, आप में से कई सारे लोग हैं इस जो है मतलब कि बेसिक सा टिप्स है, कई सारे लोग होंगे जिनको पता होगा। ठीक है, तो देख लेना वो भी एंड तक, हो सके जो मैं दिखाने वाला हूँ इसमें से एक भी हो आपको पता नहीं था फिर भी पता चल जाएगा वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बढ़ते हैं नंबर 3, Ctrl+R फिर से दबाया और यहाँ पे लिखना है परफेक्ट्स, प्रेफरेंस लिखने के बाद एंटर देना है। देन यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देन फिर से आपको नजर आएगा यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे टेम्पोररी जो फाइल है, फिर से शिफ्ट डिलीट एंटर दबा के डिलीट कर देना है। ठीक है, सारे जो फाइल है, तो 3 ऑप्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, लगभग लैपटॉप जो है आप देख सकते हो पहले से ज़्यादा फास्ट बढ़ना है एक हफ्ता बाद। ठीक है, 3 ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी जाऊंगा मैं माई कंप्यूटर यानी कि दिस पीसी के अंदर, उसके बाद सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा डिस्क क्लीनअप, इसके ऊपर क्लिक करो। तो इसके ऊपर क्लिक करने से अगर किसी की लैपटॉप जो है बहुत दिनों से मतलब कि 6 महीने या फिर 1 साल बाद ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक किया तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मेरा जो लैपटॉप है मैं डेली ये करता रहता हूँ, डेली यानी कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद ये क्लीन अप करता रहता हूँ, तो ये बहुत ही जल्दी ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपको टाइम लग सकता है तो वेट करना उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स
उसके बाद टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे टेम्पोररी फाइल्स है। फिर यहाँ पे बहुत सारे आपको फाइल नजर आएगा, ठीक है। तो इनमें से सबको आपको सिलेक्ट नहीं करना है, मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिसाइकिल बिन इसे भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। विंडोज एरर वगैरह ये सब कुछ है, इसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पोररी फाइल्स इसे भी सिलेक्ट कर लो। और जो लोग ओल्ड पे न्यू पे आए हो, यानी कि मान लीजिए आपका जो पहला ओएस था वो ओल्ड था, उससे ऊपर ही अगर आपने न्यू जो ओएस है इंस्टॉल कर दिए तो आपको यहाँ पे ओल्ड वाला एक फोल्डर दिखेगा, ठीक है। ओल्ड विंडोज 10 अगर 7 करते हो तो आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस पे आपको क्या करना है, ओल्ड में से जितने सारे बैकअप वगैरह है आपको लेके यहाँ पे ओल्ड को भी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आपको पहले बैकअप लेना है। ओल्ड वाला वर्जन अगर अपने मतलब के फॉर्मेट दो तरीके से होते हैं। नेचुरली हम क्या करते हैं, नया मशीन को इंस्टॉल करते हैं, और अगर जो रनिंग मशीन है हमारा उसके ऊपर ही अगर हम ओएस मतलब के दे देते हैं तो पुराना वाला जो ओएस है यहाँ पे रह जाता है। तो क्या होता है, आपकी जो सी ड्राइव है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम वगैरह रहते हैं, वहाँ पे सी ड्राइव के ऊपर जितने भी सारे ओल्ड के आपकी जो ओएस था वो बहुत सारे जगह लेके बैठते हैं, ठीक है। लाइक 30 GB 40 GB तक भी ले सकता है, ठीक है। तो उसे अगर आप डिलीट कर देंगे तो आपका जो सी ड्राइव है कहीं हद तक वो क्लीन अप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा और मशीन जो है आपका रनिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऑप्शन है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर ओल्ड वाला यहाँ पे नजर आए तो पहले उसकी जो बैकअप है ले लेना है, देन यहाँ पे ओल्ड को भी सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। देखो ओके पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यस, इसके ऊपर डिलीट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी सारे भैया ने यहाँ पे फाइल चूज किए हैं वो सारे के सारे फाइल यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है, उसके बाद हमें ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन था हमारा डिस्क क्लीन अप को, सी ड्राइव को हमने क्लीन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको नजर आएगा जो पीसी है कहीं हद तक फास्ट हो गया है, ठीक है। आपको नजर आएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। मैं किसी भी फोल्डर को ड्राइव को खोलूँ तो बड़े ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से ये ओपन हो रहा है। 5वां नंबर पे जाने के लिए हमको सबसे पहले तो विंडोज की स्टार्ट की के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ से सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है सिस्टम के ऊपर, ठीक है। सिस्टम के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा कि स्टोरेज के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको टेम्पोररी फाइल वगैरह लोडिंग होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो इसे लोडिंग होते थे, मतलब कि होने के लिए वेट करो। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, मैनेज स्टोरेज स्पेस वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ऐप फीचर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन नज़र आएंगे। जितने भी सारे एप्लीकेशन आपको नहीं चाहिए वो सारे यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी जो ओएस होता है ये विंडोज 10 है, 10 में अगर हम अपडेट पे देते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। उसके लिए भी स्लो हो जाता है। जो एप्लीकेशन हमको नहीं चाहिए होता है, ठीक है, वो भी इंस्टॉल हो जाता है। तो देख के उसे भी आप यहाँ से क्लीन अप कर सकते हो। तो आपका व्यू एंड स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सी ड्राइव के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, अंदर रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। जितने सारे एप्लीकेशन आपको चल रहा है वो सारे यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपका पीसी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगेंगे। उसके बाद सेकंड जो डिस्क होगा आपका वहाँ पे आ जाना है, देन स्क्रॉल करके नीचे आना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं जस्ट इसे अभी ओपन किया हूँ, किसी भी एप्लीकेशन को रन नहीं किया, इसीलिए किसी भी मतलब कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चल रहा है बैकग्राउंड पे। तो यहाँ पे मुझे रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शंस नहीं मिले, मतलब कि और रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देखना आपकी मशीन पे जरूर रिफ्रेश होगा, ठीक है। तो ये था कुछ टिप्स जिसे अप्लाई करके आपकी जो पीसी है आप उसे फास्ट बना सकते हो, ठीक है। तो 5 टिप्स हमने आपको बताया है, ठीक है। 5 ऑप्शन आपको बताया कि आपकी जो पीसी है वो फास्ट हो सकता है। और यहाँ पे नंबर 6 जो बोनस टिप्स है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका पीसी अपडेटेड है तो यहाँ पे विंडोज़ की लोगों के ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन नज़र आएंगे, लाइक नेटफ्लिक्स, गेम वगैरह, ठीक है, व्हाट्सएप, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो कि मतलब कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा। वो सारे यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो जो पीसी है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो पीसी है आप यूज़ कर पाएंगे बहुत आसान तरीके से, ठीक है गाइस। तो गाइस ये था कुछ टिप्स जो आपकी जो पीसी है उसे कहीं हद तक स्मूथ रन होने में मदद करें। गाइस इन इन्फॉर्मेशन के साथ आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो, क्या करो यार, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ भाई को। अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो। सो बाय।